नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और इंग्लिश की क्लासेस में आपका मैं गुड़िया फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे, राइट। तो उसी क्लास को कंटिन्यूस करेंगे। धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ने लगे हैं और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने लगे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की क्लास में आज हम सीखेंगे जैसे कोई सेंटेंस बना हुआ है इंग्लिश में तो उसे हिंदी में कैसे बनाएंगे, ठीक है। यानी इंग्लिश टू हिंदी। सबसे पहले इंग्लिश की क्लास चल रही है, ये आपको पता है ना। आपकी जो क्लास है वो इंग्लिश की है, राइट। और इंग्लिश हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी यानी इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है तो इसे हिंदी में कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स दो थे, 1 और 2। 1 आपका हो गया था, ठीक है। 1 मतलब जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, ठीक है। यानी प्रश्न पूछता हुआ जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो रूल्स नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अगर जिन लोगों ने भाई क्लास नहीं देखी है, इसके पहले की क्लास देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया भी था, होमवर्क में दिया था वेयर इज राम, है ना, याद है, वेयर इज राम। ये आपका रूल्स नंबर 1 है, जिसमें प्रश्न से शुरुआत होती है सेंटेंस का। तो वेयर माने क्या होता है, कहाँ। कहाँ कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, राम, राम आगे लिखेंगे। और इज माने क्या होता है, राम कहाँ है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, रूल्स और रेगुलेशन के साथ, लेकिन वो आपकी इसके पहले वाली क्लास में है। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसके पहले की क्लास देख लेना, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, अदरवाइज क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 2, ठीक है। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 में याद रहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आपका जैसे प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका इज आर एम से शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा इज राम वेरी गुड बॉय, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपके मोबाइल पे आया है, इज राम वेरी गुड बॉय। अब इसका अर्थ निकालना है। अब बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्लोज क्वेश्चन है। क्लोज मतलब इसका आंसर या तो यस में होता है तो नो में होता है, लेकिन हमें केवल अर्थ बनाना सीखना है, ठीक है। तो याद रहे जब भी इंट्रो की स्पेलिंग पहले आती है, ठीक है, रूल्स नंबर 2 में, तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले होगा क्या, इसका मतलब होता है, लेकिन इसके पहले लगा होता है क्या, याद रहे, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा होगा तो इसका मतलब ये है सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा हुआ है, क्या। तो हो गया क्या, और इज माने क्या होता है लगेगा लास्ट में, क्या है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा है राम। राम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ होगा यानी सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यानी आप जो सकते हो क्या लिखोगे, ठीक है। इसके बाद है जो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का जो भी अर्थ निकलेगा वो लास्ट में रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, राम। क्या राम, क्या राम है, क्या है, वेरी गुड बॉय। वेरी माने क्या होता है, बहुत, ठीक है। गुड माने क्या होता है, अच्छा। और बॉय माने क्या होता है, लड़का। हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा इज राम वेरी गुड बॉय। इसका मतलब यह हुआ क्या राम बहुत अच्छा लड़का है। जब भी ऐसा सेंटेंस आता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका अर्थ निकालते समय सबसे पहले लगा देना क्या, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब पता ही है लास्ट में लगता है, ठीक। इसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे लिखा हुआ है हमारी सेंटेंस लिखा है आर चिल्ड्रेन इन द पार्क। अब इसका अर्थ क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ,
ठीक है। आप देख लो शुरुआत के सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा हुआ है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ना। हेल्पिंग वर्ब मतलब है की स्पेलिंग, है ना। तो इसका मतलब जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो बिना किसी से पूछे सबसे पहले लगा देना क्या। ठीक है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इसका मतलब होगा शुरुआत में क्या लगा है, क्या। और आर की स्पेलिंग होता है। ठीक, है होता है, हो होता है। ठीक, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसके बाद क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन माने क्या होता है, बच्चे। क्या बच्चे हैं। ठीक है, अब इन द पार्क कहाँ है, पार्क में। क्या बच्चे पार्क में है। आया समझ में, आर चिल्ड्रेन इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में हैं। क्लियर है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ रही होंगी। आगे ठीक, जैसे लिखा एम आई इन द लैब। ठीक है, एम आपको पता है एम का यूज हमेशा आई के साथ करते हैं। एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अकेला यूज होता है किसके साथ, तो सब्जेक्ट आई के साथ ही यूज होता है। ठीक है, इज एक वचन के साथ यूज करते हैं, आर बहुवचन के साथ यूज करते हैं। लेकिन जब भी बात आती है एम की तो एम हमेशा आई के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और एम का अर्थ होता है हूँ। ठीक है, और आपको पता है सेंटेंस के शुरू में ही क्या आएगा है, एम। तो एम मतलब हूँ होता है, तो हूँ से कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, और एम माने क्या होता है, हूँ। क्या हूँ, क्लियर हो गया। आई मतलब क्या होता है, मैं। क्या मैं हूँ, कहाँ हूँ, इन द लैब, लैब में। ठीक है, क्या मैं लैब में हूँ, इसका अर्थ होगा क्या मैं लैब में हूँ। आर आई इन, एम आई इन द लैब। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जैसे लिखा मैंने आर यू वेरी रिच पर्सन। ठीक है, आर पहले लग गया है। ठीक है, यानी आर का मतलब हो गया पहले लगाओ क्या, और आर का मतलब है भी होता है, हो भी होता है, लेकिन यू के साथ इसका अर्थ निकलेगा हो। ठीक है, क्या हो, कौन, भाई कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब तुम। क्या तुम हो, क्या हो, वेरी रिच पर्सन। वेरी मतलब होता है बहुत, रिच माने होता है अमीर, और पर्सन माने होता है व्यक्ति। क्या तुम बहुत अमीर व्यक्ति हो। ठीक है, क्या तुम बहुत अमीर व्यक्ति हो। वैसे एक बात याद रखना, जैसे ये सेंटेंस है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बुक वगैरह में देखते होंगे कि बहुत सारे सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उसका अर्थ जब भी बनाना तो उस सेंटेंस में क्या शब्द को जोड़ लेना पहले। अच्छा, इसके पहले मैंने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव रूल्स के पहला रूल्स। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। अभी मैं होमवर्क में दूंगी, तो याद है पहला जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपका, इससे पहले जो क्लास आया था उसमें मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, इसका रूल्स नंबर 1 का, ठीक है, आपको मैंने होमवर्क दिया था वेयर इज राम, जो मैंने बता दिया है कि राम कहाँ है। फिर मैंने दिया था वाई आर सुधा इन द हाउस, इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, वाई मतलब होता है क्यों, तो क्यों को लिखेंगे बीच में। ठीक, बताया था मैंने सेंटेंस में, रूल्स के अकॉर्डिंग देख लेना। आर मतलब होता है हो। ठीक है, आर मतलब क्या होता है, हो या है। ठीक है, सुधा एक वचन है तो यहाँ एक होगा, वाई आर नहीं वाई इज होगा, सॉरी, वाई इज सुधा इन द हाउस। ठीक है, क्यों है कौन, सुधा, तो यहाँ हो जाएगा सुधा। सुधा क्यों है, कहाँ है, इन द हाउस, घर में। ठीक है, मैंने बताया भी था कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सब्जेक्ट होगा पहले, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे इंट्रो की स्पेलिंग, है ना, और फिर लिखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक, जैसे क्यों है, ठीक है, सबसे पहले किसका होगा, सब्जेक्ट होगा सुधा, सुधा की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, घर में,
फिर होगा क्यों, ये मैंने बताया था आपको। कल की क्लास जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो मैंने क्या दिया था, मैंने दिया था फिर अगला क्वेश्चन, हाँ, बर्ड्स आर ऑन द ट्री। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल दे रखा है इसमें, ये इसमें वो नहीं है, क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपल है। बर्ड्स आर ऑन द ट्री, बर्ड्स माने क्या होता है, तो बात की जाए बर्ड्स की तो बर्ड्स माने होता है चिड़िया, ये होमवर्क में दिया था मैंने, तो हो गया चिड़िया, ठीक है। आर मतलब क्या है चिड़िया है, कहाँ है, ऑन द ट्री, पेड़ पर, चिड़िया कहाँ पर है, तो चिड़िया पेड़ पर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो होमवर्क क्या दिया था मैंने, होमवर्क दिया था फिर मैंने वेयर आर योर ब्रदर, है ना, फिर दिया था मैंने वेयर आर योर ब्रदर्स, ठीक है। वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को छोड़ो, फिर लिखो इंट्रो की स्पेलिंग, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, और आर मतलब हो गया है, तो इसका अर्थ होगा तुम्हारा भाई कहाँ है। क्लियर है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, वाई आर योर मदर, वाई आर योर मदर एट द किचन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, योर मदर, तुम्हारी मम्मी, ठीक है, तुम्हारी मम्मी। ऑब्जेक्ट क्या है, एट द किचन यानी किचन में, या रसोई में लिख दो, किचन में। फिर क्या है, इंट्रो की स्पेलिंग यानी वाई, वाई माने क्यों, और आर माने क्या हो गया, वाई आर नहीं होगा, वाई इज होगा, क्योंकि मम्मी एक ही होती है ना, इसलिए वाई इज योर मदर इन द किचन, तुम्हारी मम्मी किचन में क्यों है, ठीक है। तो ये मैंने होमवर्क दिया था जो मैंने करवा दिया है, ठीक है। आप सभी लोग मेरा जो मैंने होमवर्क दे रखा है उससे एक बार आप मैच जरूर कर लेना, ठीक है। अब लिखो आप होमवर्क, अब मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ रूल्स नंबर 2 का, यानी आज जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यानी शुरुआत में आपके सेंटेंस में क्या होगा, क्या शब्द से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, राइट। जैसे रूल्स नंबर 2 में आप लिखो आर बॉयज इन द फील्ड, पहला क्वेश्चन। दूसरा है इज राम इन द अयोध्या, ठीक। तीसरा है एम आई गुड पर्सन, ठीक। चौथा है इज रमेश इन द कॉलेज। गाइस ये एक ऐसे सेंटेंस दे रखे हैं मैंने रूल्स नंबर 2 के, याद रखना जब भी इसका आप अर्थ बनाओगे ना तो सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा देना, और आपको पता है आर की स्पेलिंग लास्ट में होगा होके, ठीक है। क्या है, ठीक है, बॉय माने लड़के इन द फील्ड, बगीचे में, तो क्या लड़के बगीचे में है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ध्यान से करना, सोच समझ के करना, ठीक है। हाँ, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से, ठीक। आएगा तो सही बात है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, कल की क्लास में मैं भी इसे सॉल्व भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि पिछली चीज़ें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ज़्यादा जो होमवर्क दे भी दीजिए, केवल 4 चीज़ें हैं, शुरुआत यहीं से होगा, क्योंकि स्पोकन अगर सीखना है तो इसी तरह सॉल्व करने पड़ेंगे। स्पोकन में होता क्या है, स्पोकन में बस एक सेंटेंस आपको लिखवा दिया जाता है और उसके आधार पर 50 सेंटेंस बना दिए जाते हैं,
ठीक है। और कहा जाता है खूब कॉपी पे बनाओ बनाओ बोलो, बनाओ बोलो, बनाओ बोलो। इससे क्या होता है, बच्चे लिखते भी हैं और याद भी करते हैं, बोलते भी हैं। इससे क्या होता है, उनकी स्पोकन अच्छी हो जाती है। तो मैं तो आपको सब कुछ फ्री में करवा रही हूँ, इसी तरह आप करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है। अब मैं आपको रटने तो सिखाऊंगी नहीं भाई, चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं। तो यही शुरुआत यहीं से होगी, सिंपल सिंपल सेंटेंस से आगे चल के हार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मिलती हूँ अगली क्लास में। ठीक। तो आई होप सब के सब क्या करना, क्लास को लाइक कर देना भाई, क्लास को शेयर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दूसरे को शेयर करो, क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर ज़रूर से कर दिया करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।